मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, जिंदगी हमारी सब तरफ से प्रेम, भक्ति, सद्गुण, सदाचार चाहती है। इन सद्गुणों को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इसके लिए लोग कमाई भी नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत इसी की है सबसे ज़्यादा। लोग रुपए, पैसे, ज़मीन, मकान, धन आदि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो सद्गुण हैं उन चीज़ों पर कम फोकस दिया जाता है। इसीलिए ज़्यादा आज घरों घर में दुख भी फैला हुआ है। जहाँ भी देखो अच्छे अच्छे खाते पीते घरों में भी वृद्धों का जहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा, माँ बहनों की जहाँ इज्जत नहीं हो रही और बच्चों को जहाँ संस्कार नहीं मिल रहे हैं, वहाँ यही सब है। इसीलिए वहाँ पर चारों तरफ से क्लेश है और दुख है। जितना बन सके सबको भौतिक चीज़ों की कमाई करते हुए लोगों के साथ सुंदर बर्ताव की चिंता करनी चाहिए। लोग चीज़ नहीं हैं। आज यही होता है, चीज़ों की तरह लोगों के साथ बर्ताव होता है। व्यक्ति और वस्तु, जड़ चीज़ें प्रेम नहीं चाहती हैं, सम्मान नहीं चाहती हैं। उनको आप सुरक्षा दे दो और बंद कमरे में रख दो कहीं भी, बस वे रखी रहेंगी। लेकिन व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं है। व्यक्तियों के साथ आपको बहुत सुंदर व्यवहार बर्ताव करने की ज़रूरत है। आप अनाज 50 कुंटल नहीं, 500 और 1000, 10,000 कुंटल धर लीजिए और उसको कमरे में बंद कर दीजिए और रखा रहेगा और उससे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इसी तरह आप गाय, बैल, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े, हाथी आदि हजारों जानवर पाल लेंगे और उनको चारा पानी देंगे, रहने की जगह देंगे, बस उनसे आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन दो मनुष्यों के साथ रहना, अगर वहाँ पर सुंदर बर्ताव ना किया गया, जीने के तरीके नहीं अपनाए गए, तो वहाँ पर शिकायत मिलेगी और ना अगले व्यक्ति को संतोष होगा और ना आपको खुद को होगा। इसलिए घरों में चीज़ों से ज़्यादा लोगों के साथ हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। गुरुदेव जी कहा करते थे, सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की वाणियों में बीच बीच में सूत्र हुआ करते हैं और उन सूत्रों को सबको मनन करना चाहिए। धन धन नहीं है, जन धन है। धन, लोग धन को धन मानते हैं। धन को धन मानने का मतलब है कि सोना, चांदी, गहना, कपड़ा, रुपया और बर्तन, मकान आदि को जब धन माना जाता है, तब व्यक्तियों की कीमत घट जाती है। लोग आज यही कर रहे हैं। धन के नाम पर जन का अनादर हो रहा है और गुरुदेव जी कहते हैं, धन धन नहीं है, जन धन है। जन, जन का मतलब लोग, माता पिता, पति पत्नी, बेटी बेटा, सास बहू,
देवरान जेठान, ननंद भावज, ये सब धन हैं। ये लोग ही धन हैं। लोगों का दिल खुश हो, लोगों को प्रसन्नता मिले, लोगों को प्रेम मिले, लोगों को सुविधाएं मिले, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। जिस घर में धन के बारे में रात दिन सोचा जाता है और लोगों के लिए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या माता पिता हो या बेटा बहू हो, उनके लिए नज़रअंदाज किया जाता है। उनको क्या दुख तकलीफ है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और उनके मन में क्या कष्ट है, क्या उनकी भावनाएं हैं, ये सोचा ही नहीं जाता है। बस रुपए पैसे के बारे में, चीज़ों के बारे में और घर परिवार और अपने सुविधाओं के बारे में सोचा जाता है जहाँ, तो फिर वो घर बिगड़ने में देरी नहीं लगती है। बल्कि चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचें, गुजर बसर होगा। जब काम करना हो तो चीज़ों के बारे में सोच लें, क्या करना है, किस ढंग से करना है, पैसे कैसे कमाना है, ये सोच लें थोड़ा। और ये सोचने के साथ साथ लोगों का इज्जत, लोगों का सम्मान, लोगों के प्रति प्रेम और हमदर्दी बनी रहनी चाहिए। चीज़ों को जब महत्व देने लगते हैं तो बच्चों के साथ, लोगों के साथ प्रेम घट जाता है और उनके लिए ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन ये उचित नहीं है। लोगों के साथ भी सुंदर बर्ताव होना चाहिए। एक दूसरे के खाने पीने के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें घरों में उचित व्यवस्थित समय से आना ही चाहिए। और जहाँ जैसे धन है, धन के मुताबिक लोगों के घरों में व्यवहार होने चाहिए। अब कई घरों में देखा जाता है धन तो खूब है, लेकिन ना बच्चों के लिए उचित कपड़े हैं और ना उनके खाने पीने के लिए ध्यान दिया जाता है, ना रहने बसने में ध्यान दिया जाता है। बस बैंकों के बैलेंस बढ़ते हैं अथवा और समृद्धि बाहर से बढ़ाना जानते हैं। तो ये ठीक नहीं है। जो है, जितना है सबके लिए है। अथवा बैंकों में बहुत नहीं बढ़ा रहे हैं तो अपने लिए स्वार्थ की भावनाएं बढ़ रही हैं। घर में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो हैं जितना है सबके लिए है। मिठाई बाहर से आवे, सबके लिए हो। अब कोई अपने लिए सोचे, अपने बारे में सोचे और मुझे सुविधाएं मिले, मेरे लिए आई है, तब फिर वहाँ पर दोष उत्पन्न होता है, वहीं पर बिगाड़ हो जाता है। पंडित और पंडितानी एक परिवार में 2 लोग रहते थे। एक दिन की बात, पंडित जी की ससुराल से कुछ लड्डू आए। लड्डू थे 9 और यहाँ पंडित पंडितानी 2 ही थे। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, हमारी ससुराल से लड्डू आए हैं और हमारी सासू ने भेजा है, और सासू को दामाद बहुत प्रिय होता है, इसलिए 5 लड्डू मेरे लिए भेजे हैं और 4 लड्डू तुम खाना। तो उनकी पत्नी पंडितानी ने कहा कि नहीं नहीं, बेटी सबसे ज़्यादा प्रिय है, अगर बेटी ना होती तो दामाद कहाँ से होता, इसलिए 5 मेरे लिए भेजी है माँ ने, और 5 मैं खाऊंगी और 4 तुम खाना। तो अब पंडित जी को कैसे सहन होता, कहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं ना होता यहाँ तो तुम यहाँ आती ही नहीं, और फिर तुमको 5 कैसे मिलता, इसलिए तुम्हें 4 खाना है, 5 मैं खाऊंगा। अब यही बात में बहस होने लगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, बहस करने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने कहा कि अब हम लोग लेट जाते हैं, और जो बोलेगा वो 4 खाएगा और जो मौन रहेगा वही 5 खाएगा। अब बस शाम को
खाए पिए और लेट गए। सुबह हुई, उठे ही नहीं, क्योंकि बोलना पड़ता। पंडितानी भी लेटी रही, पंडित जी भी लेटे रहे। 7 बज गए, 8 बज गए, उठे नहीं, क्योंकि 4 ही खाना पड़ेगा, घाटे का सौदा हो जाएगा। इस प्रकार 11 बज गए और उठे नहीं। तो गांव के लोगों ने सोचा कि इनको क्या हो गया, ये लोग तो सुबह से उठ करके रोज घंटी बजाते थे, पूजा पाठ कुछ करते थे, और आज उठे ही नहीं। अब दरवाजा बंद। तो लोगों ने आवाज दिया और कोई नहीं बोले, क्योंकि बोल देते तो 4 खाना पड़ता। तो मौन, चुपचाप। तो लोगों ने सोचा कि लगता है कुछ अनहोनी घटना घट गई है, और ऊपर से चढ़ करके दरवाजा तो नहीं तोड़े, ऊपर छप्पर काट करके अंदर आ गए। देखे तो दोनों लेटे हुए हैं। एकदम सांस चढ़ा लिए कि ये पता नहीं कौन आ गए हैं, अब ये लोग लगता है बुला ही देंगे हमको। एकदम सांस खींच करके लेट गए, लेटे ही रहे, क्योंकि 4 खाना पड़ता। लोगों ने सोचा कि लगता है इन लोग एक साथ लेटे थे और कोई सर्प वगैरह काट लिया है, और दोनों खत्म हो गए। अब दोनों के लिए अंत्येष्टि की तैयारी की जाने लगी। अर्थी बनाई गई और दोनों को अर्थी में लेटाया गया, कफन किया गया, लेकिन बोले नहीं अभी, क्योंकि 4 खाना पड़ेगा। और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले गए, और चिता सजाई गई और चिता पर रख दिया गया, और चारों तरफ से लोग अब मंत्रोच्चारण करने लगे, और बड़ा सा लुआठा तैयार किया गया कि अब आग लगा देना चाहिए। तब तो पंडितानी सोचती हैं कि मेरे तो बड़े बड़े बाल हैं और मेरे ज़्यादा कपड़े हैं, और मैं ही पहले जल जाऊंगी। और तब अंततः हार करके फिर उसी ने सोचा कि अब मैं ही बोलूं। तब जोर से चटक करके उठी चिता में, अरे ले मुआ, तू ही 5 खा ले, मैं ही 4 खाऊंगी। और ऐसा कहा करके उठ बैठी, कहा हाँ हाँ तू ही 4 खाए। पंडित जी बोल पड़े, हाँ तू ही 4 खाएगी, अब मैं 5 खाऊंगा। तो ऐसा संयोग था, उनकी अंत्येष्टि करने वाले 9 ही लोग गए थे। तो उन लोगों ने सोचा कि ये तो भूत बन गए। अब कहते हैं कि तू 5 खा ले, मैं ही 4 खाऊंगी। तो ये अपना हिसाब भी कर लिए हैं 4-5 का। और सब डर गए, भागे जोर से, सब गांव की ओर भाग गए। अब ये लोग समझाते हैं, कहे भाई रुको, भागो मत, भागो मत, लेकिन कोई रुकने वाला नहीं कि ये भूत प्रेत बन गए और ये हम लोगों को खा जाएंगे। तो अब गए। अब कपड़े भी शरीर पर नहीं थे ढंग से, लेकिन किसी तरह ढांक ढूंक करके शरीर को और गांव के निकट गए, लेकिन कोई सामने आने को तैयार ना हुआ। तो ये लोग समझाते हुए कहते हैं भाई घबराओ मत, आप लोग डरो मत, हम कोई जीवित आदमी हैं, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। तब लोगों को थोड़ी हिम्मत हुई, साहस हुआ और सामने आने लगे। तो फिर पूछे कि भाई आप लोग ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ? तब उन्होंने राज बताया कि लड्डू हमारे ससुराल से 9 आए थे, और ये कहती है मैं 5 खाऊंगी, और मैं कहता हूँ कि मैं दामाद हूँ और मैं सास का बहुत प्यारा हूँ, दामाद प्यारा होता है, इसलिए मैं 5 खाऊंगा। तो ये मानती नहीं थी, इसलिए हम लोग शर्त लगाए थे कि जो बोल देगा वो 4 खाएगा और जो नहीं बोलेगा वो 9 खाएगा। आप लोग आकर के अंतिम में देखो बुला ही दिए हमको। तो अब इतनी बात जब गांव वालों ने सुना तो कहें धन्य है, पंडित जी भी बड़े अद्भुत हैं। अरे जिस पत्नी को डीजे बजवा करके, नाच गान करवा करके, घोड़े पर बैठ करके और मुकुट बांध करके सिर पर तुम लेने गए थे, और उसी के लिए तुम एक लड्डू ना छोड़ सके, तुम कैसे आदमी हो, कैसे पंडित हो? और फिर पंडितानी को कहे, गांव वालों ने डांटा कि जिस पति को पाने के लिए तुम अपने नैहर को छोड़े, माता पिता को छोड़े, सखी सहेलियों को छोड़े, वहाँ के सुख दुख को सब छोड़ करके इनके घर में जीवन भर रहने के लिए आई,
और जो तुम्हें कमा के खिला रहे हैं, अपने घर में शान से रख रहे हैं और घर की रानी बना करके तुम्हें आदर दे रहे हैं, उनके लिए तुम एक लड्डू ना छोड़ सकी। दोनों को धिक्कारे। तो देखो, ये चीजों को जब महत्व दिया गया तो लोगों का आदर घट गया, और लोगों का आदर घट जाने से ये दुर्गति हुई परिवार की। इसलिए जहां रहें, चीज सामान्य है, चीज गौण है, आती है चली जाती है। इन चीजों के लिए लोगों के साथ अनादर का व्यवहार नहीं होना चाहिए, प्रेम का व्यवहार हो, और लोगों के प्रति सम्मान भाव, प्रेम भाव जो है सबके लिए है। अब घर में 2 साड़ी आई, देवरान जेठान 2 हैं, तो साड़ी को पूछती हैं कितने की है, तो बताने वाले ने बताया एक साड़ी 1000 रुपए की है और एक साड़ी 1100 रुपए की है। अब दोनों की नज़र 1100 वाली पर हो गई, और हो सकता है कि दोनों एक ही कीमत की हो, दुकानदार ने 10 और 11 कह दिया हो, लेकिन 11 सुनते ही अब 11 तरफ नजर जा रही। तो ये हमारे मन की स्वार्थ बुद्धि, अरे दोनों से तन ढकेंगे, दोनों से उतना ही शरीर का काम होगा। इसलिए समझदार लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि वे यही सोचते हैं कि जब छोटी होती है तो वे सोचती है कि दीदी को मिल जाए कीमती वाली चीज़ जो 1100 की है, जो अच्छी जिसे कहते हैं, वो दीदी को मिल जाए। अरे मुझे तो मिलता ही रहेगा, दीदी खुश तो मैं भी खुश, इसलिए उनको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अब बड़ी को सोचना चाहिए कि अरे मैं तो बहुत पहन ओढ़ चुकी हूँ, और छोटी को मिल जाएगी, वो मेरी प्यारी सी बहन है या प्यारा सा भाई है, तो उनको मिल जाए, उनकी खुशी मेरी खुशी है। जब ऐसा दोनों सोचेंगे तो देखो, चीज तो दोनों को मिलेगी, लेकिन घर में कितना सुंदर सा माहौल बन जाएगा और आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। चीज तो जो है वो रहेगी ही और काम भी पूरा आएगी, लेकिन दोनों के मन में अब कितना प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। अब हर काम करने में बड़ा आनंद आएगा। छोटे के मन में सदैव भाव बना रहेगा कि देखो दीदी ने मेरे लिए ध्यान दिया है, अब मैं उनके लिए प्रेम की बात, उनके सम्मान की बात, उनकी सुविधाओं की बात मुझे सोचते रहना चाहिए और ऐसा बर्ताव करते रहना चाहिए। अब बड़ी के मन में सदैव ये भाव बना रहेगा कि देखो छोटी होकर के उनका दिल कितना महान है, कितना बड़ा है, और वो हमारे लिए ऐसी सोचती हैं, तो इसलिए हमें उनके लिए सुख सुविधाओं के बारे में, उनके बाल बच्चों के बारे में सोचते रहना चाहिए और उचित बर्ताव करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो, जब चीजों के लिए निस्वार्थ की भावना जगती है तो लोगों के मन में प्रेम बढ़ जाता है, और जहां पर चीजों के लिए छीना झपटी होती है तो चीज तो जो मिलना है उतना ही मिलेगी, और हो सकता है कि चीज भी खराब हो जाए और लोगों का मन खराब हो जाता है। और मन ही हमारे घर परिवार और हमारी जिंदगी के लिए मन ही सच्चा धन है। इसीलिए गुरुदेव जी आगे सूत्र लिखते हैं कि व्यवहार में जन धन है, परमार्थ में मन धन है। पुनः मैं दोहरा दूं पूरा कि धन धन नहीं है, जन धन है, और व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। व्यवहार और परमार्थ 2 बातें हैं। सबको इन दोनों बातों पर खूब ध्यान देना चाहिए कि व्यवहार में जब रहें तो जन का आदर हो, सम्मान हो, सुविधाएं मिले, प्रेम मिले, संतोष मिले, प्रसन्नता मिले, सम्मान मिले। जो लोग लोगों के साथ सुंदर बर्ताव नहीं करते वे स्वयं खुश नहीं रह सकते। जिस घर में बहू की इज्जत नहीं, रात दिन बहू को ही केवल मशीन बना करके रखे हैं, वो काम कराओ और हमारे घर की सुविधाएं बनी रहे, लोग आवे जाएं, उनको स्वागत होता रहे, बेटा के लिए और सास को, ससुर को, ननंद को, बस हर उनकी ख्वाहिशें पूरी होती रहें। और बहू को क्या चाहिए, वो करे, वो तो घर की उस ही है, घर में करेगी, उसको करने के लिए लाए ही हैं।
ऐसी भावना जहाँ पर है लोगों के मन में, तो फिर धीरे से घर टूट जाता है। और जहाँ पर बहू सोचती है कि मैं तो आई हूँ और ये लोग सब मेरे अनुसार चले, अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, अब मैं तेज तर्रार हूँ, मैं नए मॉडल की हूँ, नए ज़माने की हूँ, ये लोग सब पुराने हैं और इन लोगों को तो जैसे मैं कहूँ वैसे चलना चाहिए, ऐसा अगर सोचेंगे तो भी घर खराब हो जाएगा। इसलिए चाहे बहू हो या सास हो, नई पीढ़ी के लोग हों या पुराने पीढ़ी के लोग हों, सबको समझौते करने पड़ते हैं और सबको संभालना पड़ता है। इसलिए धन धन नहीं, जन धन है। और व्यवहार में जन धन है। जन जन की इज्जत होनी चाहिए, जन का सम्मान होना चाहिए। एक घर में पति और पत्नी दो लोग थे, और लोग थे, लेकिन खास जो घटना है ये दो लोगों के ऊपर घटती है। वो थे ग्वाला। ग्वाला थे मतलब गाय पालते थे, दूध दूहते थे, दूध बेचते थे और उसी से उनकी जीविका चलती थी। तो जो ग्वालिन थी एक दिन अपने पति से वो कहती है कि देखो जी, तुम इतने दिन हो गए तुम्हारे घर में हमें आए, लेकिन आज तक कोई गहना हमारे लिए न बनवा सके। हमारी सखी सहेलियों के पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं, कितने सुंदर सुंदर आभूषण हैं, उनके गहने हैं, और तुम तो पता नहीं कैसे निखट्टू ठहरे और आज तक एक भी गहना हमारे लिए नहीं बनाए, एक भी आभूषण ना बनवा सके। तो ग्वाला कहता है समय से बनवा दूंगा, पैसा कमाने दो थोड़ा, अभी घर की स्थिति अच्छी नहीं है और जब पैसे आ जाएंगे मैं बनवा दूंगा। नहीं, तुम्हारी कमाई में अब नहीं हटेगा, मुझे कुछ अब व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ग्वालिन क्या करती है, 10 लीटर दूध होता था तो अब वो 5 लीटर उसमें पानी मिलाने लगी। अब कितना हो गया, 15 लीटर। अभी तक 10 लीटर दूध का पैसा आता था, लेकिन अब 15 लीटर दूध का पैसा आने लगा। अब रकम बढ़ गई। तो रोज शाम को जब बेच करके आता ग्वाला, तो 5 लीटर दूध का पैसा ग्वालिन रख लेती और अपने हिसाब में रखती। तो ऐसा करते करते कुछ ही महीनों में काफी पैसे हो गए। जब हो गए 5-10 हजार रुपए कुछ महीने में, तब वो ग्वाला से कहती है देखो ये मेरे इतने पैसे हैं और इसको जा करके सिवनी में ज्वेलरी के यहाँ से मेरे लिए सुंदर सा आभूषण बनवा करके लाइए। तो कई आभूषण बने, लेकिन खास रूप से एक जो सोने की नाक की नथनी बन करके आई। अब आभूषणों को पहनी और नथनी भी पहनी और गांव में कई जगह घूम आई। कोई कुछ पूछा नहीं, जानते थे कि इनका स्वभाव कैसा है, कोई नहीं पूछा। लेकिन दूसरे दिन फिर वो नहाने गई। पास में नदी थी और नदी में नहाना होता था, वहाँ पानी खूब साफ रहता था। तो नहाने गई तो कई सहेलियां थी, नारियां। तो जब डुबकी लगाई वो, तो नदी में एक मछली आई बड़ी सी। और देखी कि ये चमकीला कोई चीज है, खाने की चीज होगी। एक बार तो आई, आसपास मड़रा करके चली गई, दांव ना लगा। लेकिन जब दोबारा डुबकी लगाई तो आई मछली और पकड़ करके नथनी जोर से खींची और नाक फट गई और खींच लेकर के चली गई नथनी। और वो चिल्लाती हुई जोर से दर्द के मारे, और फिर सोने की नथनी लेकर के वो चली गई। बहुत परेशान हुई, दुखी हो करके चिल्ला के कहती है बहनों, पानी का पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। तो ये जो इस प्रकार से लोगों के प्रति सुंदर बर्ताव नहीं करते, पत्नी के प्रति या पत्नी को सताने का भाव रखते हैं, उनके जीवन में फिर यही होता है कि संघर्ष, आपस में तनाव, घर में फूट,
और इस फूट का फायदा दूसरे लोग भी उठाते हैं। इसलिए जितना बन सके प्रेम एकता का बर्ताव होना चाहिए, मेल मिलाप का बर्ताव होना चाहिए। बातों में आकर के आपस में संघर्ष करना ये उचित नहीं है। घर के लोग जो हैं उनको प्रेम मिलना चाहिए, और किसी की कहा सुनी में फूट डाल लेना आपस में और लड़ झगड़ जाना ये अच्छा नहीं होता है। घर हमारा एक छोटा सा राष्ट्र है और उस राष्ट्र की सुरक्षा करना हमारा खुद का कर्तव्य है, और वो सुरक्षा तब होगी जब विदेशी कोई हमलावर न आवे। और यही होता है, जब आपस में फूट है तो विदेशी हमलावर आ करके हमारे घर रूपी राष्ट्र को बर्बाद कर देते हैं। देखो, भारत में इंग्लैंड से लोग आए, अंग्रेज लोग, और आकर के भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बना रखे। कैसे बना रखे? आपस में फूट डाल करके। मुगल लोग आए और वे 500 वर्षों तक यहाँ शोषण करते रहे और राज करते रहे और देश के लोगों को बर्बाद करते रहे। अब अंग्रेज नहीं है और मुगलों का शासन नहीं है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, क्योंकि आज भी हमारे अंदर समझदारी नहीं आई है। कोई आकर के थोड़ा सा कुछ कह दिया और हम समझ ना पाए, आपस में लड़ गए, तो ये ठीक नहीं है। जैसे एक पति और पत्नी थे, बड़े प्रेम से रहते थे घर में, और उनके बैठने उठने, खाने पीने, हंसने बोलने, बात व्यवहार को देख करके गांव के लोग भी सिहाते थे। सिहाना मतलब सराहना करना, स्पृहा करना, मतलब लालच करना कि ऐसा हम भी काश होते, ऐसा प्रेम से कितना आनंद आता, हम लोग तो इतना ऐसा अपने को बना नहीं पाते। ये सिहाना अवधी भाषा है, देहाती शब्द। तो मतलब मन में कामना करना कि हम भी ऐसे बने। तो वे पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। तो एक बार एक खुड व्यक्ति था, जो गांव का चालाक व्यक्ति, तो उससे एक व्यक्ति ने कहा कि अगर इन दोनों को आपस में लड़ा दीजिए आप, तब हम जाने कि आप कितने चालाक हैं। कहा इसमें कौन बड़ी बात है। तो अकेले में पत्नी से जा कर के मिले और कुछ नमस्ते प्रणाम हुआ, और कुछ हाल समाचार पूछने के बाद फिर वो जो प्रौढ़ व्यक्ति था उस देवी से कहता है कि तुम जिस पति को इतना मान रही हो, सम्मान दे रही हो, जानती हो उनके क्या समाचार है, क्या हाल है, वे कौन हैं? कहा नहीं, मेरे पति हैं बस, और क्या उसमें जानना। कहा अरे नहीं जानती हो तुम, जब जानोगी तब पता चलेगा। कहें क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? कहें तुम्हारे पति जो है लोनिया है, लोनिया। कहें लोनिया का मतलब? कहें लोनिया का मतलब नीच आदमी, और चाहे चाट के देख लेना, उनके शरीर में खारापन होगा, और सोते समय चुपचाप जब वे सो जाएं तो चुपचाप जाना और चाट के देखना, और उनके शरीर में खारापन होगा। तो कहा अच्छा। तो इतना कह करके चला गया। अब दूसरे समय में थोड़ी ही देर में जैसे अवसर देखे तो पुरुष से वो व्यक्ति मिला। कहा कि तुम जिस पत्नी से इतना प्रेम करते हो, इतना लगाव, इतना मोहब्बत, उससे अपनी जान छिड़क रहे हो, जानते हो कि वो कौन है? कहा कौन है? मेरी धर्म पत्नी है, और कौन है? कहा नहीं, वो पूर्व जन्म की कुतिया है, और आप सो जाते होंगे तो जरूर वो आपकी देह को चाटती होगी, और उसको देखने से ऐसे पता चलता है। हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन उसके लक्षणों से हम जान गए हैं देख करके कि आप जब सोते होंगे तो वो जरूर चाटती होगी। कहाँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है मैं ट्राई करूँगा। अब बस उसी दिन बात हुई थी, अब दोनों को मन में हुआ कि हम ट्राई करें। तो पति जो है शाम को आया और काम धाम करके और जल्दी से लेट गया आराम करने के बहाने, और बस खर्राटे बजाने लगे। अब नकली खर्राटे भी जोर से होते हैं, और जाग रहे थे लेकिन खर्राटे बजाने लगे। तो पत्नी भी भोजन बना रही थी, लेकिन सुनी कि इनको तो खर्राटे आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना अभी चेक कर लूं।
तो जैसे पास में आई तो उनके पीठ में धीरे से चाटना शुरू कर दी। तब पति को लगा कि ये तो सचमुच कुतिया है, पूर्व जन्म की, ये तो चाट रही है, और जोर से डांटते हुए उठे, कहे हट कुतिया कहीं के। तो पत्नी भी कहती हट लोनिया कहीं के। और दोनों आपस में लड़ गए, अब बहुत आपस में संघर्ष होने लगा। अब दोनों का प्रेम टूट गया और सब मामला खराब हो गया। तो फिर धीरे से जब विचार किए, समय बीता, 2 दिन बीत गए, अब ना वो भोजन बना रही, ना उनको भोजन मिल रहा। तो सोचते हैं कैसे ऐसे बीतेगा, कब तक हम लोगों का ऐसे बीतेगा। तो फिर बात करना शुरू किए। तब पुरुष ने पूछा कि तुमसे कोई व्यक्ति मिला था क्या? कहे क्या मिला था, और तुम लोनिया आदमी, और तुमसे अब तो बात करना बेकार है। कहे देखो झल्लाओ मत, पहले बात मेरी सुनो, तुमसे कोई व्यक्ति कुछ कहा था क्या? तब फिर वो शांत हुई और कहे हाँ, वो फलाने दादा आए थे और वो कल ऐसी बात किए थे हमसे, तो इसीलिए मैं चेक करने के नाम पर आपकी देह को चाटा। वो मुझसे कहे कि तुम्हारे पति लोनिया हैं, जरूर देखने से लगता है। तब उनको कुछ समझ में आया, लगा कि जरूर कुछ दाल में काला है। तब उन्होंने कहा, अपनी पत्नी से कहा कि वही तो मुझे भी आकर के कहे कि तुम्हारी पत्नी कुतिया है। एक दूसरे को सह करके, गम खा करके, झगड़े को सब मिटा करके आपस में प्रेम से रहना चाहिए। यही हमारी समझदारी होगी। किसी के कहा सुने में पढ़ करके आपस में लड़ना झगड़ना ये उचित नहीं है। इसलिए मेल मिलाप रखना चाहिए। भक्ति भजन सेवा सत्संग अपना करके हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। इसलिए अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय।